जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर के थर्ड चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है 56 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है। भी वोल्टेज की वैल्यू आपको दी गई है 56 वोल्ट। विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग का मतलब P की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चले आप जरा ध्यान पूर्वक देखें संवेग P की वैल्यू क्या होगी। देखें जैसा कि आप जानते हैं कि K इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर और हम लोगों को संवेग ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो अगर v स्क्वायर की वैल्यू निकालें या v की वैल्यू निकालें, देखिए चलिए v स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2k अपान हो जाएगा m। और अगर v की वैल्यू निकालनी होगी तो ये स्क्वायर इधर जाकर के अंडर रूट दे देगा। आपको मालूम है कि संवेग p इजकल टू होता है m इंटू वी। यम का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो गया m अंडर रूट, ये हो जाएगा 2k अपॉन m। अब हम m को अंदर लेकर के जाएंगे तो m अंदर जाने के बाद स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2m स्क्वायर के अपॉन m हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, m से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2m की काइनेटिक एनर्जी है। और हमने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू भी होता है। अगर विभव दिया हो तो हम यहाँ रख सकते हैं P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 2m और K के जगह पे हो जाएगा E इंटू भी। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर रहे हैं। इसका A पार्ट में आपसे संवेग पूछा जा रहा था, संवेग हम निकाल रहे हैं तो चलिए देखिए क्या मिलेगा। P इज इक्वल टू 2 और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों को मालूम है, ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है। और फिर E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और फिर v की वैल्यू आपको दिया गया है और ये आपको दिया हुआ है 56। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो फिर ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, देखें अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 में 2 का तो 3.2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 9.1 है और फिर ये है 56 और यहाँ देखिए फिर 10 टू द पावर -31 और माइनस हो गया 19 तो ये हो जाएगा आपका ये जो है 50 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 10 टू द पावर -50 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए देखें पहले एक काम कर दें हम लोग, अगर यहाँ पर 10 से गुणा और 10 से भाग दे दे तो फिर देखिए क्या मिलेगा। 10 से गुणा कर दिए तो 32 हो गया
और 10 से भाग कर देंगे तो ये -51 हो जाएगा। फिर यहां 10 से गुणा किए 91 हो गया, और 10 से भाग दे देंगे तो -52 हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर कर लें, तो फैक्टर कर लेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। P इज इक्वल टू, देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, और इसके बाद जो है 91 को हम रहने देते हैं, और फिर ये जो है 56 है, तो 56 का अच्छा हम 91 का भी चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं ना, ये 91 का भी हम फैक्टर करके यहां लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 × 7, और ये है 56, तो ये हो जाएगा आपका 56 को हम लिख सकते हैं, देखें 2 × 4 × 7, 2 चौके 8, 8 7 56 हो जाएगा। और ये जो 10 टू द पावर -52 है, इसको हम बाहर लेके चले जाते हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो 10 टू द पावर -26 हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि फिर वैल्यू क्या मिलती है। तो P इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 16 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 हो जाएगा, और फिर ये देखिए 2 × 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, फिर 7 × 7 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट 13 है, तो देखिए 13 का स्क्वायर रूट ये जो है आपका 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, तो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 3.15 लगभग लिख देंगे, 3.18 कर देते हैं, लगभग में ये वैल्यू आएगी। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर रूट, और फिर जो है ये है आपका 10 टू द पावर -26। अब इसके बाद हमें इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 दूना 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा, और फिर ये 16 और ये हो गया 7, ये 3.18 और 10 टू द पावर -26। अब इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये वैल्यू हम लोगों की लगभग में आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहां पर देखें, अगर 16 का 7 में गुणा करें तो 112 होता है, और 112 में 3.18 का गुणा कर देंगे 356.16 हो जाएगा, और ये है आपका 10 टू द पावर -26। आपको मालूम है कि विज्ञान की भाषा में दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है, इसलिए इसमें 100 से भाग और 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अगर हम 100 से भाग दे दें तो 3.5616 आ जाएगा, और अगर फिर 100 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -24। तो और ये संवेग है, तो मात्रक आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये वैल्यू लगभग में आएगी, क्योंकि यहां पर 13 का जो स्क्वायर रूट लिखा गया है, ये स्क्वायर रूट लगभग में लिखा गया है। अब इसके बाद देखें आपसे फिर क्या पूछा जा रहा है, फिर आपसे कहा जा रहा है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए बी पार्ट में। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था प्लैंक के सिद्धांत के आधार पर। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था 12.27 अपान अंडर रूट भी, और यहां से वैल्यू जो निकलती है ये एंगस्ट्रॉम में निकलती है, ये फार्मूला आपको बताया गया था। अब यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपान अंडर रूट भी, और भी की वैल्यू हम रख लेते हैं। भी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 56 दिया हुआ है, 56 वोल्ट दिया हुआ है। फिर यहां हम इसको सॉल्व करते हैं, लैम्डा इक्वल टू
12.27 और 56 का 56 का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये लगभग 7.48 ये वैल्यू आएगी। तो 7.48 हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होगी। यहां से अगर ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर दें तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे 1227 हो जाएगा और नीचे 100 से गुणा करेंगे 748 हो जाएगा। अब 1227 में 748 से भाग दे दिया जाए, ये वैल्यू आपका 1.64 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की वैल्यू कितनी होगी। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हम लोगों ने ज्ञात किया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दी गई है, तो गतिज ऊर्जा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको दिया हुआ है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के आवेश से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 120 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब हम लोग इसका गुणा कर दें तो देखें 120 में 1.6 से, यानी देखिए यहाँ 0 हटा देंगे तो 12 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 12 का 16 में गुणा कर दीजिए 192 हो जाएगा, 192। ये हो जाएगा 192 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। ये इतना जूल हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग ज्ञात करने के लिए फार्मूला अभी आपने देखा था कि संवेग P √2m था, और यहां पर संजोग से K का मान दे दिया। इसके पहले वाले में K की वैल्यू नहीं दी गई थी, वहां वोल्टेज दिया था। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर क्या मिलता है। ये हो जाएगा √2 और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और k की वैल्यू आपको दी गई है, ये है आपका ये 192 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना होगा। तो देखिए एक काम करते हैं, फिर इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग कर देते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो 91 होगा और 10 से भाग दे देंगे तो -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे आसानी से हो जाए, लेकिन फिर यहाँ पर ये जो -31 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 19 रहने ही देते हैं। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए यहाँ पर ये डेसिमल ही रहने देते हैं और फिर देखिए क्या मिलेगा आपको। ये 2 है और 9.1 का हम फैक्टर कर लें तो 1.3 इंटू 7 हो जाएगा। और फिर अगर 192 का करें तो 192 में आपने देखा है 12 इंटू 16 था, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 16 वैसे ही रहने दीजिए। और इन दोनों को फिर हम जोड़ते हैं तो ये मिलेगा आपको 50 हो जाएगा, 10 टू द पावर -50। अब जो है देखते हैं किसका हम लोग स्क्वायर रूट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्क्वायर रूट निकाल करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, 1.3 और 7 कर रहे हैं तो इसका फैक्टराइजेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसको हम 9.1 ही रहने देते हैं। अब फिर देखिए जिसका जिसका निकल जाता है उसका निकाल लेते हैं हम। तो देखिए 4 का जो स्क्वायर रूट होगा ये 2 हो जाएगा और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा ये 4 हो जाएगा। और फिर जो है 10 टू द पावर -50 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसको बाहर निकलेंगे तो ये है आपका 9.1 और फिर इंटू ये हो गया 3
और अभी 2 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकल पाया है, ये 2 भी रहेगा यहाँ पर। और ये हो गया आपका 10 टू दी पावर -25 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 8, और फिर यहाँ 8 और अंडर रूट देखिए, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर ले, मल्टीप्लिकेशन करना अच्छा होगा। ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और अगर 6 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 9 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और इंटू ये 10 टू दी पावर -25 है। अब जो है इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लें, तो अभी देखें हम लोग जो है 56 का स्क्वायर रूट निकाले थे तो 7.48 आया था। 56 का निकाले थे तो 56 का हम लोग निकाले थे तो 7.48 आया था, लेकिन ये इससे भी कम है, तो ये वैल्यू जो है 7 से तो अधिक ही होगा, तो 7.12 कर दे रहे हैं, लगभग भी ये वैल्यू आएगी। तो ये 8 इंटू 7.12 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा -25। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 1 हो जाएगा, 8 का में 8 1 9, और ये हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, दशमलव का 2 अंक कटेगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर -25। अब जो है दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है, तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर दें, तो देखिए 10 से भाग कर देंगे 5.696, और यहाँ गुणा कर देंगे तो 10 टू दी पावर -24 होगा। देखिए ये सब स्क्वायर रूट निकालते समय मान में हल्का फुल्का अंतर होता है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका आंसर मिलता है। तो अब अगर हम चाहें तो इसको 1 मान करके इसके पहले वाले में अगर जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू लगभग 5.7 करके हो जाएगा। 5.7 इंटू 10 टू दी पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहां से संवेग निकल गया। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, भी में चाल पूछा जा रहा है, बी वाले पार्ट में तो चाल पूछा जा रहा है। देखिए बी में चाल हम निकाले हैं तो आपको मालूम है फार्मूला P = m × v होता है, और यहां से अगर v की वैल्यू हम निकाल दें तो ये हो जाएगा P/m, रख देते हैं P की वैल्यू, ये हो जाएगी 5.7 इंटू 10 टू दी पावर -24, और m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो फिर देखें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा आपका, देखें ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा करते हैं तो ये 57 हो जाएगा और ये 91 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या मिलेगा, 57/91, फिर इसको ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा 31, और 31 माइनस आप कर दीजिए 24, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा। और ऐसा करते हैं 7 को हम यहाँ पर देखिए 7 को 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 कर देते हैं, तो 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 कर देंगे, यहाँ 10 टू दी पावर 6 और 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 570/91 हो जाएगा। अब ऐसा कर देने से ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से। अब हम यहाँ पे भाग दे दें तो ये देखिए लगभग ये 6 बार भाग जा रहा है, 6 9 54 होता है, लगभग 6 बार भाग जा रहा है, तो ये वैल्यू आपकी 6.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो आपसे इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा जा रहा था, इलेक्ट्रॉन का वेग हमने ज्ञात कर लिया,
अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य सी पार्ट में डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है। तो देखिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला हम अप्लाई किए थे, उस फार्मूले को अप्लाई तब करते हैं जब आपको वोल्टेज मालूम होता है। वोल्टेज तो यहाँ मालूम नहीं है, इसलिए उस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम जो है संवेग ज्ञात करने के लिए फार्मूला P = h/λ होता है, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। ये P = h/λ और हमें लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो h/p हो जाएगी। रख देते हैं, आप जानते हैं h की वैल्यू जो है h प्लैंक कांस्टेंट होता है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। और फिर संवेग हम लोगों ने निकाला था, संवेग ये जो है 5.7 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, और सॉल्व करके अगर हम देखें तो ये 6.63/5.7, और देखिए -24 ऊपर जाएगा +24 हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं -34 और +24 10⁻⁻10 हो जाएगा। ये हो गया 10⁻⁻10। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। भाई न्यूमेरिकल में कुछ न कुछ टेक्निकल अप्लाई करना पड़ेगा, टेक्निक अप्लाई करेंगे तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और लगेंगे एक्यूरेट वैल्यू निकालने तो निकालते रह जाएंगे फिर। अब यहाँ ऊपर नीचे हम पहले तो एक काम करते हैं, चलिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करेंगे ऊपर 663 हो जाएगा, और नीचे 100 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 570। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये 10⁻⁻10 है। यहाँ देख रहे हैं कि लगभग ये एक बार डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा। तो ये वैल्यू जो आएगी ये लगभग 1.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। अगर ये एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहे तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.12 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यहां से आपको निकला है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो इस प्रकार आज आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट हम लोग किए, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट किया गया। और फिर अभी इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, 1-2 दिन में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितना भी आपको बताया गया है, जितने भी जो न्यूमेरिकल बताए गए हैं, छोटे बड़े कुल मिलाकर के 5 न्यूमेरिकल बताए गए हैं, ये 5 न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।